बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तकरीब में शिरकत की। उस तकरीब में मरियम नवाज और आर्मी चीफ दोनों ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज की उस तकरीब में शिरकत की वीडियोस जो हैं वो मीडिया पर जारी की गई। जाहिर बात है कि इसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा था कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना वजन जो है वो हुकूमत के पलड़े में डाला है, क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में शिरकत से एक दिन पहले ही तैयब एर्दोआन जो है उनके स्टेट लंच में आर्मी चीफ ने एक तो इमरान खान के खत के हवाले से कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा और आया भी तो वजीर आजम को भेज दूंगा, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है और मुल्क बिल्कुल ठीक डगर पे चल रहा है। अब नाज़रीन इकराम, आज एक और तकरीब हुई है और इस तकरीब में मेज़बान मरियम नवाज और मेहमान जनरल आसिम मुनीर, और इस तकरीब की वीडियोस जो हैं और तस्वीर वो जारी हो चुकी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर कुछ बातें हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम समझा जाए, नंबर वन। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए आगे से आगे कदम बढ़ा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक अहम तरीन कदम उठाया है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही साथ एक जानिब तो हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत को अपने ही वकला से, अपने ही ग्रुप से, हुकूमत के हामी वकला से एक झटका लगा है। वैसे तो हुकूमत के हामी वकला के ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी झटका लगा, जो अख्तर हुसैन साहब ने आज इस्तीफा दे दिया जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप से, और उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह से जुडिशल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये भी एक झटका ही है। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी हुकूमत ने डिप्टी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। विफाकी हुकूमत की दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का 27 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के इख्तियार समात से तजावुज किया। मुकदमा अपने ही सामने लगाकर 2 रुकनी बेंच ने जजेज आईनी कमेटी का इख्तियार अपने पास रखा और अपने हाथ में ले लिया, यानी जो इख्तियार इन 2 जजेस के पास नहीं था वो भी इख्तियार इन जजेस ने अपने पास ले लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच आईनी और कानूनी तशरीह के केसेस सुन ही नहीं सकता। दरखास्त के मतन के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार को शोकाज नोटिस जारी करने के बाद अदालत खत्म हो गई थी। 2 रुकनी बेंच को यह हुक्म जारी करने का इख्तियार ही नहीं था, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का हुक्मनामा जो है उसे कलअदम करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आईनी बेंच 13 और 16 जनवरी के अहकामात को पहले ही वापस लेकर कलअदम करार दे चुका है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इनका ये जो एक तौहीनी अदालत वाला हुक्मनामा है इसे भी कलअदम करार दिया जाए। और जाहिर बात है इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इन 2 जज साहिबान ने आईनी बेंच के इख्तियार को इस्तेमाल किया और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जो कि विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो क्या इस पर जो बेंच बनेगा समात के लिए वो इन 2 जजेस के ऊपर कोई चार्जशीट बना सकता है या इन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि हुकूमत का जो ग्रुप है, वकला का इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसके जुडिशल कमीशन में मेंबरान अपने उनके होते हैं, अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी वजह क्या है वो आपको मालूम है। अख्तर हुसैन साहब ने ऑल्दो आईनी बेंच बनाने के हवाले से हर चीज़ में सपोर्ट किया, लेकिन एंड पे उन्हें भी समझ आ गई कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जुडिशरी के साथ जो हो रहा है ये हद है। और तारीख की फिर कोई कभी कभी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा जब कुछ हो रहा हो ना तो तारीख की दुरुस्त समत में जाना होता है। लेकिन उनके इस इस्तीफे के बाद एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। हुकूमती वकला आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप ने इनकी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, यानी कि ये हुकूमती वकला एहसन भून जो ग्रुप है या आजम नज़ीर तारड़ साहब, इनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसने पीका एक्ट में तरामीम जो है वो इस हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। यानी कि हो ये रहा है नाज़रीन कराम के इतने पर्क्स और इतने प्रिविलेजेस दिए जाने के बावजूद वकला ग्रुप्स जो हैं
ऑल दो डिवाइडेड भी हैं और गवर्नमेंट की साइड पे भी खड़े हैं, लेकिन इतना कुछ हो रहा है और इतना खुलकर पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने की कोशिशें जारी हो सारी हैं कि अब इन्हें कुछ ना कुछ अपनी इमेज जो है, वही जो मैंने अख्तर हुसैन साहब के हवाले से बात की, अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने भी अगर पीका एक्ट वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया है तो आई थिंक कि हुकूमत को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, नंबर वन। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूं कि पीटीआई का वफ्द और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द सिंध गया, जीडीए वालों से मिला और बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है, बहुत कुछ अंदर खाते प्लान हो रहा है और रमज़ानुल मुबारक के बाद तो दमादम मस्त कलंदर होना है, लेकिन उससे पहले ही इस हुकूमत को एक टीजर देना है और ये ट्रेलर भी नहीं है। ट्रेलर तो अभी जब कप्तान ने दिया, ये ट्रेलर की ताब नहीं ला पाएंगे और जब जीडीए, मौलाना फजलुर रहमान और सब इकट्ठे होकर सड़कों पर निकले, जुडिशल प्रेशर, वकला का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर और फिर पॉलिटिकल प्रेशर, ये चाहे एस्टैब्लिशमेंट का वजन इस हुकूमत के पलड़े में हुआ भी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब अपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वो 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रही है। इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी भी होंगे, इसमें महमूद अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं वो भी होंगे, बाकी तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ को इसमें दावत दी गई है। इवन जीडीए जो है वो अपना आला सतही और हाई पावर्ड वफ़द जो है वो इसके अंदर शिरकत के लिए जीडीए भी भेजेगी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मारंग बलोच को भी ऑन बोर्ड लें, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब जो है वो कोई साइड जो है वो छोड़ते हुए इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे और सिचुएशन अच्छी खासी खराब है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मामलात बिल्कुल डामाडोल हैं और बहुत ही ज्यादा चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। अडियाला जेल में उनकी हालत इज़ार के हवाले से भी हमें बहुत से कंसर्न्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इस सब में नाज़रीन इकराम एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इससे पहले आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है। उसे फिर ऑब्वियसली एक मैसेज के तौर पर ही लिया गया कि ये पीटीआई को भी एक मैसेज है। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसमें कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर का, ज़राअत का पावर हाउस बनने जा रहा है। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम के पंजाब में एक 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो मुनक्किद किया गया था मरीम नवाज शरीफ साहिबा और पंजाब हुकूमत की तरफ से, और इसका आज आखिरी दिन था। यानी ये 16 डेज़ का एक इवेंट था। हॉर्स एंड कैटल, घोड़े और कट्टे बेसिकली, और गाय भैंसें जो हैं उनका ये एक शो था। और इसमें बेसिकली मेज़बान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी और इख्तितामी तकरीब के जो मेहमान हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे। रिपोर्ट के मुताबिक 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स में लाखों शहरियों ने शिरकत की और रिकॉर्ड बना, और हर इवेंट में हज़ारों और फैमिलीज़ के बच्चों समेत फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने शिरकत की। और हॉर्स एंड कैटल शो में 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। तुर्की, दुबई, बाकू जो कि आज़रबाईजान, फिर ऑब्वियसली यूक्रेन और इथोपिया समेत 20 खिलाड़ियों ने शिरकत की और इवेंट को बेहतरीन इन्होंने करार दिया। और फिर इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो चीज़ें चल रही हैं ऑब्वियसली इसमें जो तस्वीर हैं वो एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी मेज़बानी में होने वाले इस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट जो है वो मदऊ किए गए हैं। अब ऑब्वियसली चीफ गेस्ट मदऊ किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मैसेज है फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट भी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ऑब्वियसली द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट इज ऑन वन पेज। इससे हमें तो यही अंदाजा होगा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी वन पेज पे और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी वन पेज पे। और वन पेज को ऑल्दो अली अमीन गंडापुर साहब का दावा तो धचका पहुंच जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि गोली हमने नहीं चलाई, हमें तो आर्टिकल 245 के मुताबिक बुलाया गया था, जो किया इस हुकूमत ने किया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे 26 नवंबर के बाद मुझे याद है अगले दिन सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को दे दिया था, गालिबन ब्लेम शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन बकौल अली अमीन गंडापुर आर्मी ने ये बात उन्हें कही है कि भाई हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है इसके अंदर ऑब्वियसली जो तस्वीर एक ही इवेंट के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा और आर्मी चीफ जो है, और ये बैक टू बैक, इससे पहले अपीयरेंसेस इस तरह की नहीं थी। देखें वज़ीर आज़म जो है उनके साथ तो आर्मी चीफ जो है उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर इकट्ठे होना होता है और जो कि एक तकाजा भी है, जैसे जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें फिर सब बुलाए जाते हैं, इवन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स जो होती हैं, बाकी चीज़ें एपेक्स कमेटीज़ हैं और बाकी सब कुछ भी। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे सिनेरियो में ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं और इस हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने तक इस तरह के विजुअल्स हमने नहीं देखे, लेकिन अब बैक टू बैक इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।